सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य धरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम साराम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 80 वाणी, साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज सप्त गुरु का वेद बता रहे हैं कि 7 गुरु सबको प्राप्त होते हैं। हदगुरु सबको मिल जाते हैं, लेकिन सतगुरु मिलना मुश्किल। लेकिन हमें तो सदगुरु की सोच मिली, सदगुरु मिलिया भजन का बेव, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरुदेव। महाराज सदगुरु जब मिल जाते हैं तो हमें क्या देते हैं? अमूलक धन दे देते हैं, अखूट धन दे देते हैं, अनंत धन, अपार धन, जो कभी खुटे ही नहीं, जो कभी समाप्त हुए ही नहीं। ऐसा धन सदगुरु देते हैं। और हदगुरु जो मिलते हैं वो भी धन देते हैं, लेकिन वो धन जो है ना छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। पीछे से लाइट ऑन करो, आपके पीछे लाइट। अच्छा ठीक है, आप चालू छोड़ दो, आएगी तब चल जाएगी। ठीक, कोई बात नहीं, बिना लाइट ही चलाएंगे काम। तो कह रहे सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग भासे नाही। निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबद्यु पेले। रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग होई गिगन गर आवे। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। ने चल होई चले जन जाही, सो करता नर पावे माही। काना सुने दिष्ट तू देखे, से सब बात तन में पेखे। तीरथ व्रत धाम सब देवा, गर स्थान तन में सेवा। सतगुरु मिल्या इसी विधि पावे, ओतन खोज आदगर जावे। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचारा। सतगुरु शरण मोख गर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर वो भाई, जे समझा जा दिन न कमाई। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, लख 84 नाई बिच निवारे। जन सुख राम गुरु सतगुरु मिला, मेला नरदे पाए मिले पद भेड़ा। आवागमन बहुर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। जन सुख राम सुखी नर थोड़ा, दुखी गणा शिर मारा। सतगुरु मिलते हैं हमें तो हमें वेद बताते हैं ज्ञान का, और ज्ञान के वेद से हमें मुक्त कर देते हैं। जीव बंधा हुआ है तो अज्ञानता के कारण, और मुक्ति होगी तो ज्ञान से। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इस पूरी सृष्टि में और कोई मोक्ष प्राप्ति का उपाय, कोई करनी, कोई क्रिया, कोई साधन है ही नहीं। एक ही साधन है, एक ही उपाय, कि आपको अपने स्वरूप का भेद मिल जाए। स्वरूप के बोध का ज्ञान आपके घट में, यानी आपकी बुद्धि में, यानी आपके हृदय में बैठ जाए, और आपका मन उस ज्ञान को पाकर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। हाँ, मन को विश्वास आ जाए, आपकी श्रद्धा सतगुरु के ज्ञान के प्रति प्रगाढ़ हो जाए, तो निश्चित रूप से महाराज कह रहे हैं कि आपको
तिरने से कोई रोक नहीं सकता। इस भवसागर से तिरने से कोई रोक नहीं सकता। जिसको ज्ञान मिल गया उसके लिए 3 लोक लारे रहा। भवसागर क्या हुआ? 3 लोक आपके सब पीछे छूट जाते हैं। आप 3 लोकों से ऊपर स्वरूप जो ब्रह्म है उस स्वरूप को पा जाते हैं। तो ये भवसागर फिर दुख का कारण नहीं रहता है। आप रहते भवसागर में ही, ऐसा नहीं कि भवसागर छोड़कर कहीं चले जाओगे, कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हो। यहाँ रहते हुए आनंद में हो जाते हो। कह रहे जल बीच मीन प्यासी, मछली बेचारी जल को छोड़कर कहाँ जाएगी? जल से बाहर निकालो मछली को तो क्या होगा? तड़प कर। तो रहना तो उसे कहाँ है? वही रहना। लेकिन वहां रहते हुए प्यासे रहना है या तृप्त रहना है? लेकिन मछली जो है ना समुद्र में रहते हुए भी प्यासी रहती है। जल बीच मीन प्यासी मुई देखत आवत हासी। क्या कह रहे कबीर साहब? सुनत आवत हासी। ये बात सुनता हूँ कि मछली जल में रहते हुए प्यासी है। हाँ, हंसी आती इस बात को देखकर सुन। मछली उल्टी होती तो पानी पीती है। हाँ, तो आपको भी उल्टा होना है, उलटना है। बहुत ही उल्टी खेली आपके उल्टी खेल। तो संतदास दान मुक्ति का इसी देह से जेल। इसी देह में रहते हुए आपको उलटना है। प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आना है। श्वास से उसास में उलटना है। हाँ, सुलटा सुलटा तो बहुत खेल लिया। अब की बार थोड़ा उल्टा खेलो। उल्टा खेलोगे तो आपको तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। बाहर बाहर तो बहुत फैल लिए। अब थोड़ा अंदर की तरफ आओ, निज घर की तरफ आओ और निज घर को प्राप्त करो। तो सदगुरु ब्रह्म मिलावे माई भवबंधन जुग भासे नाही। जो सदगुरु जो हमें ब्रह्म में मिलाते हैं तो हमारा जो बंधन है भवसागर का, वो जो भास रहा था पहले बंधन, हमें लग रहा था बंधन, वो बंधन ज्ञान के प्रभाव से बंधन का आभास, बंधन भी वास्तविक नहीं था, केवल बंधन का आभास, केवल बंधन की प्रतीति थी कि बंधन प्रतीत हो रहा है। वास्तव में बंधन कुछ होता ही नहीं, उसका आभास। तो महाराज कह रहे कि वो आभास को मिटाना है। और आभास कहाँ होता है? आपके मन में होता है। आभास आपकी बुद्धि में होता है। आभास आपके चित्त में होता है। आभास आपके अहम में होता है। एक सीमित जो जीव बना हुआ उसी में आभास होता है। आत्मा तो आपकी आभास से परे है। आत्मा का कोई आभास नहीं। आत्मा को कोई आभास नहीं। आभास वही होता है जहां मन होता है, जहां बुद्धि होती है, जहां चित्त होता है, जहां। लेकिन आप मन बुद्धि चित्त अहम से तो आप अलग ही हो ना, वो तो नहीं हो। तो आपको सदगुरु क्या करते हैं? आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके चित्त से, आपके अहम से अलग कर देते हैं। तो जहां आभास हो रहा था उस आभास वाले एरिया से ही आप अलग हो जाते हो। मन के एरिया से अलग, बुद्धि के एरिया से अलग, चित्त के एरिया से अलग, अहम सीमित पने के एरिया से, संकीर्णता से अलग, व्यष्टिपने से अलग, समष्टि हो जाते हो, सर्वत्र हो जाते हो। तो फिर जो बंधन का आभास था, बंधे हुए थे एक देही से सुख लेने के लिए, वो बंधन आपका समाप्त। तो ऐसा निर्भय जाग गुरु जा मेले, काल कर्म कुबुद्धि सब पेले। ऐसी निर्भय जगह आपको पहुंचा देते हैं निज घर में, परम विश्राम में, परम आनंद में, कि वहां पर काल और कर्म एको नहीं लागे। और आपकी जितनी कुबुद्धि थी, यानी बुद्धि में महत्व था संसार का, यही तो कुबुद्धि है। जो आभास संसार का है, जो लग रहा है वास्तव में नहीं, ये प्रतीत हो रहा है संसार, ये आपके मन के कारण हो रहा है, ये आपके बुद्धि के कारण हो रहा है प्रतीत। तो महाराज कह रहे कि आपको मन और बुद्धि को सुबुद्धि कर देते हैं, विवेक जागृत कर देते हैं। तो वो आभास आपका मिट जाता है संसार का। और रमता को गुरु भेद बतावे, तासंग होई गिगन कर आवे। ऐसे रमता का भेद बताते हैं, ऐसे रमने वाले, रमण करने वाले राम का भेद आपको बता देते हैं, जिसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है।
वो रमता राम कैसा है? अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन है। वो रमतीत राम सब घटों में रमण करता है। उसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। ऐसे रमता को गुरु भेद बतावे, ऐसे रमता राम का, ऐसे रमता ब्रह्म का, ऐसे रहने वाले राम का, सतराम का, अविनाशी राम का, निजी राम का सदगुरु आपको भेद बताते, समझाते। प्राणिया समझर सिमरो राम, देख विचार ज्ञान कर देखो, सब जग झूठा काम। संसार के जितने भी काम है उस राम के बिना सब झूठे। तो रमता को गुरु भेद बतावे, तांसंग होई गिगनगर आवे। उसके साथ होकर आप गिगनगर को प्राप्त कर लेते हो। गिगन सदस्यम, जो जिस घर को प्राप्त कर लेता हो वैसा ही हो जाता है। गिगन सदस्यम, ये किसकी उपाधि है? गिगन के समान सदगुरु। व्योमातीतम गिगन सदस्यम, वो मुक्त हो जाता है, गिगन के समान हो जाता है। गिगनगर आवे, आकाश घर को प्राप्त कर लेता है, यानी सर्वत्र हो जाता है। तो ऐसी कूची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। ऐसे ज्ञान की कूची, ज्ञान की चाबी आपको देते हैं, जिससे आपके भरम के ताले, भरम की ताक सब खुल जाती है। और भरम की ताले खुलने से आपको भीतर का खजाना, भीतर का आनंद, भीतर का अविनाशी का बोध, स्वरूप का बोध होने लगता है। इस आवरण के कारण, माया मोह के आवरण के कारण भीतर का आपको खजाना होते हुए भी, प्राप्त होते हुए भी उसका आनंद आप उठा नहीं पाते, लाभ ले नहीं पाते। है सबके पास खजाना, कोई खाली नहीं है, सबकी गठरी लाल है, दिखता नहीं। हाँ सबके पास माल ही माल है, खूब माल है सबके पास। लेकिन सदगुरु जब तक आपको सूझ वाली आंख नहीं दे, तब तो आपको आपका खुद का माल ही नजर नहीं आ रहा, खुद का स्वरूप आपको पता नहीं चल रहा है। तो महाराज के सतगुरु मिलिया भरम सब भागे, और अणबे ज्ञान आत्मा जागे। अब तक क्या कर रही थी आत्मा? सो रही थी। किस में सो रही थी? मोह निशा सब सोहनी हारा, देखत स्वप्न विभिन्न प्रकार। किस में सो रही है? तरह तरह के सपने देख के मोह निशा में सो रही है। मोह निशा सब सोहनी हारा, देखत स्वप्न विभिन्न प्रकार। मोह निशा में सोते सोते विभिन्न प्रकार के सपने देख रही है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव वगाई। तो सो भी कैसे रही है? गहरी नींद, गहरी नींद में सो रही, कुछ परवाह नहीं, निश्चिंत होकर सो रही। हाँ, तो सदगुरु वाज करेगी, राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु मिले